आज मार्वल की बात करेंगे। ये कहूँ उन 7 एक्टर्स की बात करेंगे जिनके हाथ आते आते रह गए मार्वल के ये बड़े बड़े रोल्स और बहुत सारा पैसा, जिसका पछतावा शायद उन्हें आज भी हो रहा होगा कि क्यों, आखिर मैंने क्यों मार्वल को हाँ नहीं कहा। तो चलो उन 7 हॉलीवुड एक्टर्स की बात करते हैं जिन्होंने थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक विडो जैसे कैरेक्टर को लात मार दिया। चलो मैथ्यू से ही शुरू करते हैं, जो इंटरस्टेलर मूवी में अपनी बेटी से भी उम्र में छोटे दिख चुके हैं और उन्हें मार्वल ने ऑफर किया था पीटर के बाप ईगो का कैरेक्टर। हाँ यही। और मैथ्यू ने उस रोल को रिजेक्ट क्यों किया? उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया उन्हें ऐसा महसूस या ये कहूँ आभास हुआ कि उनका कैरेक्टर मूवी में सिर्फ इसलिए है जिससे कि मूवी बड़ी लगे, बजाय कि उस कैरेक्टर का कोई डीप मीनिंग हो। उनके हिसाब से मार्वल ने पहले ही एक सक्सेसफुल मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 बना ली थी और अब उन्हें एक नए बड़े एक्टर को लेके मूवी को सिर्फ बड़ा दिखाना था। तो इसके बजाय मैथ्यू ने उस वक्त द डार्क टावर मूवी चूज की। मैथ्यू भाई बुरा मत मानना, लेकिन आपसे यहाँ गलती हो गई और बहुत बुरी वाली, क्योंकि द डार्क टावर क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों ही डिपार्टमेंट में फेल हो गई। 6th एक्टर हैं जेसन मोमोआ। अरे अपने डीसी यूनिवर्स के जल परे एक्वामैन का रोल प्ले करने से पहले भाई साहब को मार्वल ने ऑफर किया था ड्रैक्स का कैरेक्टर, जिसे मोमोआ ने रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा क्यों किया जल परे ने? क्योंकि उन्हें लगा ये रोल उनके पिछले कैरेक्टर से काफी मिलता जुलता है, जिसे एक इंटरव्यू में भाई साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि ड्रैक्स का कैरेक्टर मोस्टली शर्टलेस एक्शन हीरो लगा, जो उनके पिछले कई रोल से मिलता जुलता लगा, जैसे कि कैनन बारबेरियन और गेम ऑफ थ्रोन से कार्ल ड्रैगो की तरह ही लगता। और वो नहीं चाहते थे सीआईडी की अभिजीत की तरह लोगों ने एक ही तरीके के रोल के लिए जाने। रैप्टा मारा ना सर। और अगर वो एक ही तरीके का साइलेंट टफ फाइटर का रोल करते रहेंगे तो उनके कैरेक्टर में डाइवर्सिटी नहीं आएगी और लोग उन्हें एक नंगे फाइटर की तरह ही जानेंगे। इसलिए उन्होंने ड्रैक्स का कैरेक्टर मना कर दिया, जो आगे जाके डेव बटिस्टा को मिला। और वो रोल बटिस्टा के लिए ही बना था, जिसे उन्होंने आइकॉनिक और लाजवाब तरीके से फनी बना दिया। ये छुछुंदर उन मुद्दों पर बातें कर रहा है जो वो जानता ही नहीं। सच बोला तू, इसे कोई तमीज नहीं। ये भी सच बोला तू। 5th एक्टर हैं एमिली ब्लंट। इन्हें मार्वल की तरफ से 2 रोल ऑफर हुए थे, पहला ब्लैक विडो और दूसरा कैप्टन अमेरिका के आइटम पेगी कार्टर का। पहले ब्लैक विडो का रोल वो प्ले क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि तब वो फॉक्स स्टूडियो के साथ एक गठबंधन में थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में थी, जिसमें उन्हें जबरदस्ती गल्वर ट्रैवल्स नाम की मूवी में काम करना पड़ा। सीधा कहूँ तो ये चीज उनके हाथ में ही नहीं थी और वो चाहते हुए भी मार्वल को हाँ नहीं बोल पाई। फिर ये रोल स्कारलेट जॉनसन को मिला, जो बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ। और बात करें पेगी कार्टर के रोल की, तो ये रोल उन्होंने खुद मना कर दिया था अपनी पर्सनल चॉइस से। उनका कहना था कि इस रोल में उन्हें कुछ खास दम नहीं लगा और वो किसी और टाइप की मूवी करना चाहते हैं। कहना पड़ेगा एमिली तुम सही थी। आज कौन याद रखा है पेगी कार्टर को? 4th एक्टर हैं डैनियल ग्रेग, यानी कि जेम्स बॉन्ड। इन्हें मार्वल की तरफ से ऑफर हुआ था तूफान के नेता थॉर का रोल, हाँ, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वजह क्योंकि उस वक्त उनके पास टाइम नहीं था। हाँ यही वजह है। जब मार्वल थॉर के लिए इनके पास आया तब डैनियल जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर के लिए फुल्ली कमिटेड थे और उनके कॉन्ट्रैक्ट में और भी मूवीज ऑलरेडी लाइनअप थी, जिसकी वजह से उन्होंने थॉर का कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं किया और ये रोल आगे चल के क्रिस हेम्सवर्थ को मिला। तुम्हें क्या लगता है, डैनियल एज अ थॉर अच्छे लगते हैं? 3rd एक्ट्रेस हैं रेचल मैकएडम्स, जो ऑलरेडी मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन इससे पहले इन्हें ऑफर हुआ था आयरन मैन मूवी से पेपर पोट्स का रोल, हाँ, टोनी स्टार्क की पत्नी यानी कि हमारी भौजी का रोल। और मैडम ने ये रोल क्यों नहीं किया? क्योंकि रोल में उन्हें ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं मिली। अब पछता रही होगी। उस वक्त उनका कहना था कि वो श्योर नहीं थी कि ये रोल उनके करियर के लिए सही होगा या नहीं, जिसका आंसर उन्हें एंड गेम मूवी में मिल गया होगा जब पेपर पोट शूटअप करके आई। जिसके बाद 2016 में रेचल ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में क्रिश्चियन का रोल एक्सेप्ट कर लिया। जाहिर सी बात है कि गलती इंसान 2 बार नहीं करना चाहता। 2nd एक्टर हैं जोकर, यानी कि जोकिन फिनिक्स, जिन्हें ऑफर हुआ था जादू टोना करने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल, जिसे मिस्टर फिनिक्स ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सुपर हीरो फ्रेंचाइजी के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी उन्हें मार्वल का कॉन्सेप्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर पसंद आया, पर इतने बड़े फ्रेंचाइजी का पार्ट बनना उनके कंफर्ट जोन के बाहर है। इनडायरेक्टली वो रिलेशन में तो रहना चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं करना चाहते। 1st एक्टर हैं टॉम क्रूज, जिन्हें ऑफर हुई थी आई एम आयरन मैन, जिसका पछतावा टॉम क्रूज को शायद आज भी हो रहा होगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। और टॉम क्रूज ने ये रोल क्यों नहीं किया? क्योंकि स्क्रिप्ट और विजन से वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्हें लगा कि ये रोल उनके लिए परफेक्टली फिट नहीं है। पक्का टॉम भाई, आपको ऐसा लगा? तो हुआ यूं था, मार्वल स्टूडियोज ने 1990 से ही आयरन मैन की फिल्म बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी और उन्होंने टॉम क्रूज को टोनी स्टार्क का रोल ऑफर किया था और टॉम क्रूज को आइडिया इंटरेस्टिंग भी लगा, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, जिसकी 3 मेजर वजह थी। पहली, स्क्रिप्ट और विजन पसंद ना आना। टॉम क्रूज को अर्ली ड्राफ्ट और आयरन मैन की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्हें लगा कि फिल्म मार्वल के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं बन रही, क्योंकि वो भी मार्वल के कॉमिक्स पढ़ते थे।
दूसरी वजह है कैरेक्टर में उन्हें स्पेशल कनेक्शन महसूस ना होना। उनका कहना था कि अगर वो किसी रोल को फुल्ली फील नहीं करते तो उसे प्ले नहीं करते। तीसरी वजह है क्रिएटिव कंट्रोल और कमिटमेंट का इशू। एमसीयू के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और कैरेक्टर के ऊपर लिमिटेड कंट्रोल होता जो टॉम क्रूज को पसंद नहीं आया। वो मूवीज में फुल्ली क्रिएटिव कंट्रोल रखना पसंद करते हैं, जिसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, जिस वजह से उस वक्त उन्होंने ये रोल नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये रोल आरडीजे को मिला, जिन्होंने टोनी स्टार्क को एक लेजेंडरी कैरेक्टर बना दिया। अगर दोबारा तुमने मुझ पर जान फेंका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा भी, आरडीजे ने इस रोल को इतना आइकॉनिक बना दिया है कि वो खुद नहीं सोच सकते कि कोई और इस रोल में फिट होगा। I love Robert Downey and I can't imagine anyone else doing that role. तब तक के लिए इस वीडियो के इन 2 पार्ट्स को भी जरूर चेकआउट करें, जिनमें मैंने हॉलीवुड की एक्ट्रेस के पतियों के चेहरे दिखाए हैं। तो इस वीडियो को भी देखो यार, मजा आएगा।